हेलो दोस्तों। तो आज भी हमारे पास एक टॉपिक है जिसका उद्देश्य है तानाशाही को डिस्क्राइब करना। तानाशाही क्या होती है? तो 1930 के दशक में जर्मनी में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर। उसने बेरोजगारी और गरीबों को सहारा दिया स्टार्टिंग में, जिससे देश के लोग उसके प्रति समर्पित होने लगे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब मीडिया, मतलब उस टाइम मीडिया क्या था, मीडिया था रेडियो और फिल्में। तो एक टाइम ऐसा आया कि हिटलर इस शक्ति तक पहुंच गया कि मीडिया और फिल्में और लोग उसकी पूजा करते थे, उसके विचारों को ही लिखते थे, उसके बारे में सारी बड़ाई करते थे। तो उसके खिलाफ बोलने की ताकत और वहाँ के लोगों में नहीं थी। जो भी उसके खिलाफ बोलता वो उसको जेल में डलवा देता या मरवा देता था। तो जो हिटलर थे उनका जो शासन था उस टाइम, वो उसको अपन कह सकते हैं तानाशाही। क्योंकि जितने भी लोगों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, उसने यहूदियों को इस कदर मारा कि उनकी जनसंख्या ही ख़त्म कर दी जर्मनी से। और जो भी व्यक्ति उसके खिलाफ बोला उसको जेल में डलवाया, उसको मरवाया, उसको गायब भी कर दिया। तो ऐसे लोग आज भी हैं, आप देखते होंगे, इंडिया में भी हैं और देशों में भी हैं। तो जिस लोग इंसान की ऐसी प्रवृत्ति हो, जिसके बारे में कुछ चुनिंदा लोग हैं जो उसको मानते हैं, वो कहते हैं कि अगर ये नहीं रहेगा तो हमारा राष्ट्र खत्म हो जाएगा, हमारा धर्म खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो नैरेटिव उसी के द्वारा चलाया जाता है। तो ऐसे लोग हैं जिनके पास दिमाग नहीं होता, वो ऐसे लोगों को मानते हैं। वास्तव में तानाशाह हैं वो, लेकिन उनके दिमाग की जो धारणा है वो परिवर्तित कर दी गई है, उसको गुलाम बना लिया गया है, तो वो कभी परिवर्तित होगी भी नहीं। लेकिन हमें उस तरीके से सोचना है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके खिलाफ अगर कोई बोलता है तो वो व्यक्ति या तो गायब हो जाता है, या उसको देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है, या फिर उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो समझ जाना चाहिए कि जो दूसरा व्यक्ति है जिसके खिलाफ वो बोल रहा है वो एक तानाशाह है, वो एडोल्फ हिटलर की तरह है। तो यही हमारा संदेश था।